हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ एसी 2023 के सेल्फ स्टडी प्लान के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइंस की 8 महीने की स्ट्रेटेजी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी बुक्स जो है आपको पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स जो है वो छोड़नी है, कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है साइंस के सेक्शन में स्कोर कर सको, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो साइंस के बारे में आपको अभी तक नहीं पता है, क्या इसका सिलेबस होना चाहिए और किस तरीके के पीवाईक्यू जो है इस सेक्शन के अंदर से आते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप रिपीटर हो, या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो, या किसी अदर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। एक चीज और, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उन लोगों के लिए ये वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, ये सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं और अगर आप इस सेक्शन को अच्छे से कर लेते हो तो आपके जो फाइनल सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं सीपीएफ एग्जाम के अंदर। ठीक है, बुक लिस्ट के बारे में बिल्कुल एंड में मैं बात करूंगा, उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए साइंस सेक्शन के रिगार्डिंग। चलिए, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए साइंस की क्या है सीएपीएफ एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों टोटल जो है साइंस, टोटल जो है आपके 125 क्वेश्चन आते हैं सीएपीएफ एग्जाम के अंदर आपके, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ साइंस से आते हैं। तो देखो कितना बड़ा जो है रेशो है ये आपका। 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 125 क्वेश्चन जो है सिर्फ साइंस से आपके आते हैं, और बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इन द सेंस इतने इजी लेवल से जो है आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, इसकी कोई हद नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात यह है, बहुत सारे एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने देखे होंगे, सीपीएफ एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, ये वो एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब आपको पता है भाई क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा आपका, बट फिर भी आप सिलेक्शन अगर नहीं ले पा रहे हो तो वो आपकी गलती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं आपके आउट ऑफ 125 क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा रेशियो है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1/4 जो है यहाँ पे सेक्शन कवर करता है साइंस का, यानी कि 23-24% जो है सिलेबस आपका सिर्फ साइंस का ही है अगर आप टोटल देखोगे तो। ठीक है, तो इंस्टेड वेस्टिंग, बहुत ज्यादा टाइम आप वेस्ट कर देते हो इधर उधर की चीजों में एक दो क्वेश्चन के लिए, जैसे आपका एनवायरमेंट है, वहां से हार्डली एक या दो क्वेश्चन आता है तो उसमें आप शंकर आईएएस पढ़ने भागते हो, तो मैं कहूंगा वो वाला टाइम वहां पे बचा के आप साइंस को दीजिए तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए, किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके सीएपीएफ एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे साइंस के सेक्शन से। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आपके आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके आते हैं, डेली लाइफ के एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे आपका बुक में जो भी थ्योरी आपकी दी होती है उसके बेस पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्या क्या टॉपिक्स आपके हैं और किस तरीके से आपको उनको प्रिपेयर करना है, वो हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले, आज तक की हिस्ट्री में किसी ने भी सीएपीएफ एग्जाम, सीडीएस एग्जाम का क्लियरली सिलेबस डिफाइन नहीं किया है। स्टडी फंडा ने प्रॉपर एक बुकलेट निकाली है पूरी सिलेबस की, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड की हुई है, और टेलीग्राम का जो लिंक है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आप जो है उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। बहुत मेहनत से हमने बनाया है सिलेबस, तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है, खुद से ही अगर पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप इस सिलेबस को जो है जरूर कंसिडरेशन में लीजिए। इन सब टॉपिक्स को आप करके जाइए, 30 में से ज्यादा नहीं कहूंगा, 27-28 क्वेश्चन आप जो है सोल्व करके आओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस। ये चैप्टर वाइज हमने सिलेबस बनाया, जैसे मोशन है, इसके अंदर आपको ये चीजें मिलेंगी। उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क पावर एनर्जी है, साउंड ऑसिलेशन एंड वेव्स है, नेचुरल रिसोर्सेज। अब ध्यान देने वाली बात ये है, इनमें जितने भी चैप्टर, जो पूरा साइंस का जो सिलेबस है, उसमें हमने 7, 8, 9, 10 ये सभी एनसीईआरटी प्लस में 11th और 12th के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमने इनके अंदर डाले हैं। और ये जो सिलेबस बेसिकली है, स्टडी फंडा का जो एक्सक्लूसिव कोर्स है, फाउंडेशन बैच का जो कोर्स है, और जो साइंस का कोर्स हम बना रहे हैं, उसके अंदर ये जो है हम सभी एनसीईआरटीज को हमने कवर किया है, 8, 9, 10 और प्लस में 11th और 12th के कुछ टॉपिक है, मैं दिखाऊंगा आपके, जो एनसीईआरटी के जो अंदर जो जो लोग बोलते हैं सिर्फ कि 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी आप कर लो, तो उसके अलावा भी काफी सारे टॉपिक हमने इसमें डाले हैं। तो एग्जैक्टली आपको अच्छे स्कोर अगर करना है तो ये वाला पूरा सिलेबस आप जरूर करके जाएं एग्जाम हॉल के अंदर। ये वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना, नहीं तो ये पीडीएफ आपका अपलोड होगा टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से आप जाके ले सकते हो। ठीक है, लाइट का चैप्टर है आपका, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सभी चैप्टर जो है आपको साइंस के अंदर देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टली। मैग्नेटिक इफेक्ट है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, सॉलिड एंड फ्यूल्स है, उसके बाद हीट वाला जो चैप्टर है, उसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी 8वीं 9वीं 10वीं एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी हुई है, ये हायर क्लासेस में दी है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, इनको आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद ये आपका जो सिलेबस है, ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है आप इसको देखना अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर आपका बायोलॉजी का एक सिलेबस के 2 जो है फोटो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका सिलेबस सारा। अब कुछ पीवाईक्यूज हम इसमें देखते हैं, सीएपीएफ में किस तरीके के पीवाईक्यूज आते हैं और कैसे आपको उनको हैंडल करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देखिए, बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ठीक है, अब ये वाला जो
क्वेश्चन है आपका डायरेक्टली जो है 10th क्लास के एनसीईआरटी पेज नंबर 32 के ऊपर दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आप देखोगे बोरेक्स का ना स्पेशल टॉपिक जो है आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगा। 11th क्लास के एनसीईआरटी है, वहां पे आपका बोरोन का टॉपिक है, और बोरोन के बाद जो है इसका जो सब टॉपिक है बोरेक्स का दिया हुआ है। ठीक है, बट वहां पे जो है ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई है कि वो सोडियम कार्बोनेट के वगैरह इस तरीके की चीजें वहां पे नहीं दी है। तो एनसीईआरटी 10th क्लास में पर ये दी है, तो क्यों आप पढ़ोगे 11th क्लास के एनसीईआरटी जब ऑलरेडी 10th में सब चीजें दी हुई है। तो ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, आप देखो यूपीएससी जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको कहीं भागने की आवश्यकता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि सर एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है, फलाने कोचिंग के नोट्स ले लेता हूँ, फलानी बुक पढ़ लेता हूँ। कहीं पे जाने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो। सेल्फ प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है। हमने भी अपने कोर्सेज के अंदर एनसीईआरटी ही कवर कराई है। इनकेस आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो तो जो सिलेबस मैंने आपको ऊपर दिखाया है, मेक श्योर कि वो सारा का सारा सिलेबस आपको करवाया जाए। अगर वो सिलेबस आपको नहीं करवाया जा रहा है आपकी कोचिंग में, तो डेफिनेटली आप जो है बहुत लैग कर जाओगे और आपका जो है पेपर अच्छा नहीं जाएगा। रीजन बीइंग, साइंस का पोर्शन वो सभी टॉपिक है, अगर वो कवर नहीं करोगे तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, डायरेक्टली उठाया, देखो हाइड्रोजन एटम एटम जो है 37 पिकोमीटर जो है इसका एटॉमिक रेडियस होता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है 10th क्लास के एनसीईआरटी पेज नंबर 88 है। तो इस लेवल की रिसर्च हम करके रखते हैं दोस्तों, और आई डोंट थिंक सो सीएपीएफ के कोचिंग में मेरे ख्याल से कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा है जो इस लेवल की रिसर्च आपको निकाल के देगा। और रिसर्च सिर्फ रिसर्च नहीं, हर एक चीज है जो हम अपने कोर्सेज के अंदर भी मेंशन करते हैं चीज, कि जो भी चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरी रिसर्च के बाद, नॉट ओनली सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, हर तरीके के क्वेश्चन को हमने गो थ्रू किया लास्ट के 4 से 5 सालों में। तो उन सब का बेनिफिट भी जो है हमारे कोर्सेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आगे यहाँ पे सिनेबार, ये भी जो है डायरेक्टली आपका 10th क्लास के एनसीईआरटी का जो टॉपिक है उसके अंदर से दिया है, ऐसे सिनेबार इज एन ओर ऑफ मरकरी, तो यहाँ पे जो है मरकरी आ जाएगा आपका। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। फिर इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली जो है आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है दोस्तों। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये क्वेश्चन में इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, खजाना आपके सामने है, आपको जस्ट थोड़ा सा ढूंढने की आवश्यकता है। ठीक है, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको शॉर्टकट चाहिए कि सर कोई नोट्स दे दो 20, 30, 50 पन्नों के। तो यार नोट से काम नहीं चलता है, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेंगे अगर अच्छे से सिलेक्शन लेना है तो आपको। ठीक है, उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस। अब ये जो टॉपिक है ना, ये प्रॉपर टॉपिक जो है दिया हुआ है आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी है, शायद 11th पता नहीं 12th क्लास की है। तो इसमें आप हाइड्रोजनेशन देख सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम एल्कीन वगैरह प्रॉपर, तो इसमें जो है निकल आएगा यहाँ पे। अब ये जो टॉपिक है ये आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी, बट स्टिल मैं कहूंगा कि आपको एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीजन बीइंग, ये सेम चीज जो है आसपास की चीजें जो है यहाँ पे आपको 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगी। ये रिएक्शन वगैरह है, तो थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे तो एलिमिनेट करके क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। फिर आपके बायोलॉजी में देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, बिल्कुल एक हर जगह जो है पूरा का पूरा बुक से जो है उठाते हैं लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये मोनेरा है, इसका 9th क्लास के एनसीईआरटी का टॉपिक है ये। उसके बाद आपका सीधा जो है डायटम है, यूग्लिना है, एनाबिना है, अल्थ्रोक्स है। तो ये देखो डायरेक्टली आपको मोनेरा का एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, जैसे नाम वाम है, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है। रीजन मिक्स में काफी सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, बट हमने कोर्सेज में कुछ ट्रिक्स वगैरह डाली हैं अपने, तो उससे ईजी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफर्स व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट डिस्क्राइब्ड इन द पंच तत्व। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन आप देखो, ये देखो 9th क्लास के एनसीईआरटी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पहले चैप्टर का पहला पेज है ये, मैटर इन द सराउंडिंग जो है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का, पहले चैप्टर की जो है पहले पेज से ही आपका क्वेश्चन उठा दिया है। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्वाज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल इट कंटेन्स। अब ये जो टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, ये टॉपिक एक्सक्लूसिव जो है 12th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो, क्वाज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इट हैज मेड पॉसिबल टू डेवलप एक्सट्रीमली जो भी एक्यूरेट क्लॉक्स वगैरह ये सब। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक आ गया, बट हमारा कंसर्न है क्वाज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो एच है, SI है, TI है, SN है, इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो क्वाज जो है इसका रिलेशन जो है सिलिका से है। किससे है? सिलिका से है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिलिका है। ठीक है ना, उसके बाद ये वाला जो है 12th क्लास के एनसीईआरटी। अब एक क्वेश्चन के लिए 12th क्लास के एनसीईआरटी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर दूसरे सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़े हैं तो भी आप जो है कर सकते हो इन क्वेश्चंस को सोल्व। जैसे क्वाज है, ये आपका 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी उसके अंदर दिया हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और साइंस के अंदर जो है कहीं ना कहीं दिया होगा, लेकिन साइंस में प्रॉपरली 12th क्लास के एनसीईआरटी में दिया है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ो। तो मैं अपना ओपिनियन जो है बिल्कुल लास्ट में शेयर करूंगा। अभी कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला टॉपिक हमने बहुत अच्छे तरीके से ज्योग्राफी में पढ़ाया था, अगर आपको नहीं पता है तो एक डेमो दिखा देता हूँ छोटा सा आपको। नेक्स्ट आपका क्वाज
इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सैंड एंड ग्रेनाइट इन दोनों से मिलकर बना होता है। व्हाइट कलर का हो सकता है, कलरलेस हो सकता है, सिलिका से बनता है मेनली, और हार्ड मिनरल है, वर्चुअली इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली जो है उसमें आपको देखने को मिला, हमने उसमें पढ़ाया था प्रॉपर्ली। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बना के जो आप एलिमिनेट इजिली जो है कर पाओगे। फिर ये क्वेश्चन आपका आया था, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है आपका आई थिंक 11th पता नहीं 12th क्लास का ही है ये। अब इसमें देखो आप डायरेक्टली क्वेश्चन इन्होंने यहाँ से उठाया है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक, डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया है। उसके बाद 4 रैंडमली नाम इसमें से, यहाँ से बॉक्साइट निकाल लिया, यहाँ से आपका मैग्नेटाइट निकाल लिया, यहाँ से आपका मालाचाइट निकाल लिया, और यहाँ से आपका कैलामाइन निकाल लिया। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं मानता हूँ भैया आपको मालाचाइट का नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, कैलामाइन का भी आपको नहीं पता होगा, बट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एल्यूमिनियम के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, बॉक्साइट जो है आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो, और आयरन का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है दोनों आपको पता है और होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एल्यूमिनियम का आप देखोगे यहाँ पे एल्यूमिनियम का बॉक्साइट पहला, और दूसरा आयरन का क्या है यहाँ पे मैग्नेटाइट, तो देखो पहले बॉक्साइट फिर मैग्नेटाइट। ठीक है, ये दोनों आगे, उसके बाद कोई ऑप्शन और कोई मिलता ही नहीं है, तो इन सबको एलिमिनेट करके आपका ऑप्शन सीधा जो है निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड आप लगाओगे, लेकिन ये स्टिल क्वेश्चन 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी का है। बहुत सारे लोग मालाचाइट और कैलामाइन देख के जो है इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बट मैं कहूंगा कहीं ना कहीं एफर्ट आपको करनी चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन आप देखिए 2019 में आया था, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स। अब ये जो क्वेश्चन है जनरली हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ये वाला जो पेज है ये आपका एनसीईआरटी में से ही मैंने निकाला है डायरेक्टली। अब जैसे जनरली हम क्या करते हैं, सिर्फ चैप्टर पढ़ते हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा एनसीईआरटी में कुछ भी दिया है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर के बाद जो होते हैं ना क्वेश्चन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो एक्सरसाइज होती है ना कि चलो घर पे इस एक्सरसाइज को करके आना इस तरीके से, वहां पे ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखोगे आप क्या क्या दिया है इसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में आपका क्या है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑप्शन में देखो कौन कौन सा है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, पोटेशियम कार्बोनेट नहीं होगा, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा, मतलब बुक के अंदर तो है, मतलब चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगा, बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, जब चैप्टर आपका खत्म हो गया तो प्रैक्टिस वाला सेक्शन जो होता है वहां पे आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में। ठीक है दोस्तों, सेकंड चैप्टर का ये टॉपिक है। अब मेरा कुछ फाइनल सजेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा सही लगे वो करो। ठीक है, सबसे पहला तो ये जो बिल्कुल बिगिनर है भाई, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, आंख मीच के 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं की चारों एनसीईआरटी बिल्कुल रगड़ दो। ठीक है, एक एक चैप्टर एक एक वर्ड आपकी उंगलियों पे होना चाहिए दोस्तों। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, खासकर जो आर्ट वाले स्टूडेंट है या कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे इन चारों एनसीईआरटीज को जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। ठीक है, उसके बाद जो रिपीटर है या फिर साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है, उनको भी 8वीं 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी जो है जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो दोस्तों। कोई नोट्स आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, रीजन बीइंग आपको नोट्स बनाने नहीं आते हैं। नोट्स बनाने के चक्कर में आप दूसरी अगेन जो है एनसीईआरटी लिखोगे, कैसे लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल एक एनसीईआरटी में 300 पेज है। ठीक है, 300 दूसरी में लगा लो और 300 ही तीसरी में लगा लो, टोटल 900 पेज आपको पढ़ने हैं। रिपीटर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, 900 पेज में ना करते भी आप कम से कम भी 200 से 300 पेजेस के नोट्स आप बनाओगे, फिर उनको साथ के साथ जब आप बनाओगे तो लाल पीले पेन यूज करोगे, तो इतना टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। नोट्स वगैरह बिल्कुल मत बनाओ, डायरेक्टली जो है सिर्फ और सिर्फ आपको बुक से ही पढ़ना है। एक बार रीडिंग खत्म हुई कोई नोट्स मत बनाओ, क्योंकि नोट्स इतने बनाओगे आपका 30% सिलेबस होगा। इससे अच्छा है जल्दी सिलेबस खत्म करो, फिर दोबारा रिवाइज करो, फिर खत्म करो, फिर रिवाइज करो, फिर खत्म करो। उसके बाद साथ के साथ जो है 3 से 4 बार जो है आपको इसकी रिवीजन करनी है एग्जाम से पहले। और एक अच्छी चीज आप जो कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, आपकी टेस्ट सीरीज लगाओ साथ में। ठीक है, मान लो आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली है तीनों की तीनों, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाओ, देखो आपकी गलतियां कहाँ कहाँ पे हो रही हैं, 2-3 बार रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, उसके बाद जो है फाइनली आप 2-3 रिवीजन के बाद अपने नोट्स बनाओ। और ये नोट्स जो है आपके टोटल 900 पेज अगर बुक है टोटल, तो इसमें हार्डली 100 से 150 पेज तक से ज्यादा के नोट्स नहीं होने चाहिए। फिर वो दूसरी आप बुक लिख रहे हो अगर इससे ज्यादा पेज के अगर आपके नोट्स है तो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नोट्स किस चीज के होते हैं, क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी होती है। ठीक है, बाकी स्टडी फंडा का इसके ऊपर एक्सक्लूसिव कोर्स आएगा, आई थिंक जनवरी के एंड में आ जाएगा, उसमें कंप्लीट हम पूरा सिलेबस जो है करके देंगे आपको। हाँ, एक चीज और है, अब बहुत सारे लोगों को आप में से ये डाउट होगा कि सर क्या हमें एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की करनी चाहिए। दोस्तों मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ो, रीजन बताता हूँ क्या, दिमाग वाली बात है। देखो टोटल आपके 30 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, कोई भी आप उठा के देख लो, 22 वाला उठा लो, 21 वाला उठा लो, 19 वाला उठा लो, आपके 24 से 25 क्वेश्चन गारंटी, मैं यहाँ पे गारंटी वर्ड लिख रहा हूँ, गारंटी है 24 से 25 क्वेश्चन आपके गारंटी 9वीं और 10वीं क्लास से एनसीईआरटी से आने ही आने हैं, 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास से। ठीक है, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इन 24-25 क्वेश्चन पे ध्यान ना दे के उन 5 क्वेश्चन पे ध्यान देंगे,
और सब कुछ छोड़ के 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे। गलती यहीं पे होती है। कैसे? अब देखो, आप 11th क्लास के आपकी एक एनसीईआरटी फिजिक्स की होगी, 12th की एक फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री की 2 होगी और बायोलॉजी की, मतलब 6 एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो। इसमें से कितना आपका आउटपुट आ रहा है? मैक्सिमम 5 क्वेश्चन। समझ में आ रही है आपको? दिमाग वाली बात बता रहा हूँ यहाँ पे। 6 एनसीईआरटी पढ़ोगे, वहां से आपका आउटपुट आएगा 5 क्वेश्चन का, जबकि आपको 3 एनसीईआरटी पढ़नी है और ये पतली पतली है। ये जो एनसीईआरटी है ना, आधी तो ऐसी समझ में ही नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा आपका, ठीक है। और ये 3 एनसीईआरटी पढ़ के मात्र आपके 24 से 25 क्वेश्चन अगर ठीक हो रहे हैं, तो यहाँ पे दिमाग खराब करने की आवश्यकता क्यों है आपको? ठीक है, यहीं पे जाओ। और इसमें से बताऊं मैं आपको, 5 में से भी ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आप इजिली सोल्व कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई, वो गूगली यूपीएससी फैक्ट है, वो आपको छोड़ने ही छोड़ने हैं, ठीक है। तो मेरा टारगेट हमेशा ये है आप सब लोगों के लिए, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप 20 से 22 क्वेश्चन साइंस के सेक्शन में अच्छे से कवर कर दे रहे हो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इतने इतने क्वेश्चन अगर आप सभी सेक्शंस में ले आएंगे, तो इजिली आपके 70 से 75 क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। 30 में से आप 22 क्वेश्चन साइंस में ठीक कर लो, आपके 70 से 75 क्वेश्चन ठीक होने की गारंटी मेरी है यहाँ पे, ठीक है। अगेन मैं एक चीज कहूंगा, 11th और 12th के पीछे बिल्कुल मत भागो। हाँ, एक चीज यहाँ पे रिकमेंडेड है, लूसेंट की बुक आप जरूर अपने उसमें मेंशन कर सकते हो अपने सोर्सेज के अंदर। 8वीं 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी सबसे पहले प्रायोरिटी है। अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हो, बिल्कुल आपको ये होगा कि हाँ यार, इसमें से तो कुछ भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप जो है लूसेंट का रेफरेंस ले सकते हो। रीजन बीइंग, लूसेंट में जो है 8वीं 9वीं और 10वीं का तो कंटेंट दिया ही दिया है, साथ में 11th और 12th का जो है फैक्चुअल चीजें, जो डेली बेसिस पे जो चीजें वो दी है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, लूसेंट इज वेरी वेरी गुड बुक, सो यू कैन डायरेक्टली रेफर टू लूसेंट बुक ऑल्सो, ठीक है। पर ऐसा मत करना कि एनसीईआरटी को स्किप कर दो, डायरेक्टली लूसेंट पे जंप कर लो, भट्ठा बैठ जाएगा आपका। सच बता रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ पहले एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी जब 2-3 बार हो जाए आपकी, उसके बाद जो है आप लूसेंट की बुक के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट आपका है, व्हाट्सएप पे डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, वीडियो के सेक्शन में कमेंट करके बताइए। उसके बाद इनकेस आपको लगता है कि आपको नोट्स भी बनाने में दिक्कत हो रही है, तो स्टडी फंडा के जो नोट्स हैं वो आपके फरवरी मार्च के अंदर आएंगे, तो उन नोट्स को जो है सब्सक्राइब आप कर सकते हो। डेफिनेटली बहुत अच्छे प्यारे नोट्स जो है अंडर प्रोसेस हैं, वो भी आपको जो है उस टाइम पे मिल जाएंगे। बट मैं कहूँगा एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है, तो डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद, लव यू ऑल।